हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू इन माय बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ाना है? सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। और आज लाइफ प्रोसेस का ही नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। के सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है सर्कुलेटरी। क्या समझ में आ रहा है? सर्कुलेटरी यानी सर्कुलेशन। क्या मतलब हो गया इसका? सर्कुलेशन। ठीक। अब किस चीज़ का सर्कुलेशन हो रहा है? क्या सर्कुलेशन हो रहा है? तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड कहाँ? ह्यूमन बॉडी का ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन की बात हो रही है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, यानी सर्कुलेशन के थ्रू क्या किया जाता है? ब्लड को फ्लो किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड को फ्लो कर दिया जाता है। यानी क्या काम होता है सर्कुलेशन के अंतर्गत? ब्लड को फ्लो करना, यानी ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाना या फ्लो करना। ठीक है। अब ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है 3 टाइप्स से होता है, मतलब कौन कौन इसके सहायक ऑर्गन्स होते हैं, कैसे कैसे ये हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि हेल्पफुल ऑर्गन्स हो गया आपका, मेन जो होता है हार्ट होता है। हार्ट में होती हैं आर्टरीज। क्या होती हैं? आर्टरीज। आर्टरीज का मतलब होता है धमनियाँ। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका वेंस। क्या होता है? वेंस। ठीक। तो जो सर्कुलेशन होता है ब्लड को, यानी ब्लड को जो फ्लो किया जाता है वो 3 माध्यम से, हार्ट, आर्टरीज, वेंस। यानी हार्ट का मतलब हृदय, आर्टरीज मतलब धमनी, वेंस मतलब सिराओं के माध्यम से। अब जो ये आर्टरीज और वेंस होती क्या है? ये दोनों क्या होती है? वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? वेसल्स होती हैं। अब दोनों का अलग अलग काम होता है। क्या अलग अलग काम होता है? जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड, कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। और ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर CO2 होगा और यहाँ पर O2 होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध ब्लड यानी प्योर ब्लड कहा जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो ये तो बात होगी सर्कुलेशन की। अब हम आपको समझाएंगे हार्ट के बारे में, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, लॉन्ग आंसर में आता है, हमेशा सचित्र वर्णन आता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताइए। तो हमने देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आपको बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बुक में काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से दिया है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम एक बार और बता दूंगी किस तरह से आपको सिंपल तरीके से बनाना है। बहुत ही सिंपल है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? ह्यूमन हार्ट का। किसका है? ह्यूमन हार्ट का। तो किसका स्ट्रक्चर है ये? ह्यूमन हार्ट का। तो आप ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी संरचना जानिए कि ह्यूमन हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ह्यूमन हार्ट की संरचना कैसे होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो ह्यूमन हार्ट होता कैसा है? यह हमारी बॉडी का, सबसे पहले देखिए, बॉडी का पेशी अंग होता है। पहला पॉइंट है, स्ट्रक्चर में आपको लिखनी पड़ेगी थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है। यह हमारे शरीर का कोमल पेशी अंग होता है। कैसा होता है? कोमल पेशी अंग होता है। कौन सा अंग होता है? पेशी अंग होता है। क्या? हार्ट। ठीक है। दूसरा, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी जो स्ट्रक्चर है वो बंद मुट्ठी के आकार का दिखाई देता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है? तो हमने आपको लंग्स बताया था। लंग्स के बीच में यानी वक्ष गुहा में डायाफ्राम के ऊपर होता है। जो हमने लंग्स के टॉपिक में आपको डायाफ्राम दिखाया था, तो उसी में डायाफ्राम के ऊपर बीच में बाईं ओर, कहाँ पर होता है? बाईं ओर स्थित होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि हृदय वक्ष गुहा में डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़े के बीच में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है। अब इसमें कैसी लेयर्ड पाई जाती है? डबल लेयर्ड पाई जाती है। कैसी लेयर्ड पाई जाती है? डबल लेयर्ड पाई जाती है। देखिए ये आपको दिख रही है, डबल लेयर्ड पाई जाती है। तो ये कौन सी लेयर्ड होती है? इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम, यानी झिल्ली होती है, लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। हिंदी में इसको हृदयावरण भी बोलते हैं। हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली हृदयावरण या हृदय का आवरण पाया जाता है। अब इसमें एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। यानी कि इसमें एक प्रकार का
क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। इसी द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, यहाँ पर भरा होता है। ठीक है, अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता क्या है, ये बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है, यानी ह्यूमन हार्ट की पेरिकार्डियल क्या करता है, बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक बात है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ये एक बार हम और बताएंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अलग से, कि कैसा होता है ह्यूमन हार्ट, 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, यानी मनुष्य के हृदय में 4 विस्म पाए जाते हैं। देखिएगा 1 2 3 4, एक ये है, एक ये और एक ये और एक ये, तो कितने हो गए, 4, यानी कि मनुष्य का हृदय 4 विश्व में होता है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ऊपर के दोनों भाग क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, और ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। यानी कि ये हो जाएगा दायां आलिंद, लेफ्ट ऑर्किल्स, इसको बोलते हैं दायां आलिंद, और इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी दायां निलय बोला जाता है। तो दाहिना पार्ट है तो लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा, यानी आलिंद और निलय। ये कौन सा भाग है, बायां भाग है, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट आर्टिकल्स, यानी बायां आलिंद, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल से, तो सॉरी यहाँ पर क्या होता है, बायां निलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। इसका निचला सिरा जो होता है न्यूक्यूला होता है, देखिए निचला सिरा आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यूक्यूला सिरा होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है, महासिरा पाई जाती है, अग्र महासिरा पाई जाती है, पश्चिम महासिरा पाई जाती है। तो देखिए ये आपको एक संरचना दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है महासिरा, जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेन कावा, क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेन कावा, इसको बोलते हैं महासिरा। सबका फंक्शन हम अभी आपको बताएंगे, पहले डायग्राम समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद इनके मध्य में कपाट पाए जाते हैं, कपाट नहीं जैसे दरवाजा बोला जाता है गांव में, जिसको दरवाजे को कपाट बोलते हैं, कपाट पाए जाते हैं। 2 कपाट होते हैं, दाहिना कपाट और बायां कपाट। ये देखिए आपको संरचना दिख रही है दाहिने कपाट की और ये बाएं कपाट की, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। ये होता है दायां, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, द्विवलन कपाट, और ये आपको दिख रहा है बायां, इसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आलिंद और निलय होते हैं। अब इसी में धमनी और सिराएं भी होती है। ये देखिए लिखा हुआ ऊपरी सिरा फुफ्फुस महाधमनी, यानी कि ये क्या है, फुफ्फुस महाधमनी, और ये क्या है, सिराएं। ये सारी क्या बनी हुई है, फुफ्फुस से सिराएं। ठीक, तो इनका हम कार्य बताएंगे। धमनियों का जो मेन काम होता है, यानी धमनियों में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और जो सिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, अशुद्ध। तो ध्यान रखिएगा, धमनियों में कैसा ब्लड बहता है, यानी धमनियों में शुद्ध। ठीक है, और जो हमारी क्या होती है, सिरा होती है, क्या होती है, सिरा। सिरा में कैसा ब्लड बहता है, सिराओं में अशुद्ध ब्लड बहता है। अब यहाँ पर कुछ हम एक ऐसी बात बताएंगे आपको जो थोड़ी सी अपोजिट होगी, जहाँ पर एक धमनी होगी, उस धमनी में अशुद्ध ब्लड होगा और सिरा में शुद्ध ब्लड हो जाएगा। उस धमनी और सिरा का नाम है फुफ्फुस, जो फेफड़े से रिलेटिव होती है। फुफ्फुस से किसको कहते हैं, फेफड़े को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग से बताएंगे कि फुफ्फुस धमनी ही एक ऐसी धमनी होती है जहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध, लेकिन अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, यानी फुफ्फुस धमनी। और कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो होती है पल्मोनरी वेंस, यानी फुफ्फुस सिरा है। ठीक है, समझ में आया। तो इधर का स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए। कोमल पेशी अंग होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक, इसमें अर्धचंद्राकार संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कपाट कहते हैं। बाएं साइड में होता है आपका त्रिवलन कपाट, दाएं साइड में द्विवलन कपाट होता है। 4 चैम्बर्ड होता है, 4 विषमी होता है, 2 आलिंद 2 निलय पाए जाते। ऊपरी सिरे में दायां आलिंद और बायां आलिंद, और निचले के सिरे में दायां निलय और दायां निलय होता है, और दायां बायां निलय होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें महासिरा महाधमनियाँ पाई जाती हैं, अग्र महासिरा जिसको कहते हैं, और फेफड़े से रिलेटेड जो धमनी होती है फुफ्फुस से धमनी, और जिनमें शुद्ध रक्त बहता है वो फुफ्फुस से सिराएं होती हैं। कौन सी सिराएं होती हैं, फुफ्फुस से सिराएं होती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और होती है कि जो हमारा हृदय होता है उसका वजन कितना होता है, तो ह्यूमन में एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में इसका जो वजन होता है 300 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो हृदय का वजन होता है वो कितना
होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। तो हमने बताया आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, 3 से हार्ट, आर्टरीज, वेंस के माध्यम से। और इसकी जो खोज करी थी परिसंचरण की, यानी विलियम हार्वे ने करी थी, परिवहन तंत्र की जो खोज करी थी विलियम हार्वे ने। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या पार्ट इसमें पाए जाते हैं। और ये डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको बनाना है और ये डायग्राम पूछा भी जाता है। ठीक है, एक बार हम आपको डायग्राम भी बताए दे रहे हैं कैसे बनाते हैं, नहीं तो कहीं मैम तो पहले से बना लेती हैं। ठीक, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आपको करना है। जैसे आप दिल बनाते हैं, दिल के शेप में आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, फिर ऐसे ही ऊपर कर देना है, इस तरह से नीचे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ऐसे सिरा निकाल देनी है। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, यहाँ पर सिरा निकाल दें। ये सिरा कैसा होता है? न्यूक्लियर होता है। अब इसी को आप डबल लेयर्ड में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? डबल लेयर्ड में ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकाल देंगे, यहाँ पर आपकी होती हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक, फुफ्फुस धमनियाँ यहाँ पर आप क्या हो जाएंगी, फुफ्फुस सिराएँ हो जाएंगी आपकी। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से ब्लड आता है। ये अग्र महाशिरा आपकी हो जाती है, पश्चिम महाशिराएँ हो जाती। ठीक, तो इस तरह से आपको डायग्राम को बनाना। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये त्रिवलन कपाट होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, द्विवलन कपाट बोलते हैं। ये देखिए कपाट की संरचना आपको दी गई है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए बेटा, इसी तरह से स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो बात हो गई, मान लीजिए हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से हमें बनाना है। अब हम आपको बताएंगे कि ये क्रिया कैसे करता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, यानी वर्क ऑफ हार्ट, यानी हृदय कैसे क्रिया करता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि हृदय की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, हृदय कैसे कार्य करता है। ठीक, तो हृदय की क्रियाविधि समझाने के लिए हम थोड़ा सा आपको अलग से बताएंगे किस तरह से इसकी क्रियाविधि होती है। तो देखिए, हृदय की क्रियाविधि को समझने के लिए ऐसे आपको लर्न नहीं होगा, तो आप इस तरह से समझ लीजिए हृदय की क्रियाविधि यानी वर्किंग ऑफ हार्ट। क्या पढ़ना है आपको? वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ हार्ट में कैसे होता है, तो उसके लिए पहले एक छोटा सा हम आपको डायग्राम बताएंगे। क्या बताएंगे? डायग्राम बताएंगे। तो इस तरह से आप बना लीजिए, सपोजेड ऐसे, ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हार्ट से ये क्या जाएंगी, धमनी जाएगी। कहाँ जाएगी? फेफड़ों में। कहाँ जाएगी? फेफड़ों के पास जाएगी। ठीक, अब फेफड़ों से ये क्या आ जाएंगी, सिराएँ आ जाएंगी। तो कहाँ आएंगी? ये आएंगी हार्ट के पास आ जाएंगी। ठीक है, किसके पास आ गई? हार्ट के पास आ जाएंगी। ये हो गई हमारी सिराएँ आ रही, हार्ट के पास आ जाएंगी। ठीक, अब ये तो हो गया हृदय। अब यहाँ हार्ट से जाएगा जो ब्लड, कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा, यानी अंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? अंग में जाएगा, बॉडी में जाएगा। ठीक है, और अंग से ये जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हार्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। इस तरह से आप इसका डायग्राम बना के आप इसके मैकेनिज्म को, यानी इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं किस तरह से होता है। तो ये क्या है आपका सिरा। ठीक, और ये क्या हो गई आपकी धमनी। क्या हो गई? धमनी। ठीक है, अब ये फेफड़े हैं, तो यहाँ पर जो सिरा होगी उसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, और यहाँ पर धमनी होगी तो इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसी धमनी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, हमने एक बात बोली थी, यहाँ पर अशुद्ध आ गया, यहाँ पर कैसा आ जाएगा? शुद्ध आ जाएगा। वैसे तो हमने देखिए क्या बताया था कि जो धमनी होती है उनमें कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। ब्लड का मतलब होता है शुद्ध रक्त बहता है। और जो सिराएँ होती हैं उनमें कैसा बहता है? अशुद्ध।
यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, देखिएगा किस तरह से क्रियाविधि समझनी है, यानी कार्यविधि के बारे में समझना है। तो हृदय कैसे कार्य करता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हृदय कार्य कैसे करता है। हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है, जैसे पंप होता है ना, उसी तरह से हृदय भी एक पंप की तरह कार्य करता है। कैसे क्या करता है कि रुधिर को ग्रहण करता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि हृदय किसके भांति कार्य करता है। हृदय जो होता है वो किसके भांति कार्य करता है, पंप की भांति। किसके भांति कार्य करता है, पंप की भांति कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, रुधिर को ग्रहण करता है। पंप की भांति कार्य करने का मतलब रुधिर को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, रुधिर को ग्रहण करता है। और एक